ट्रंप दुनिया की मईशत को तबाह करने पर तुल गए। आबना हरमुज़ में नाकाबंदी का आगाज कर दिया। ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में दाखिल या खारिज होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर धमकी लगाई कि कोई जहाज अमरीकी नाकाबंदी के करीब आया तो उसे फौरी तबाह कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। आबना हरमुज़ बंद करना शुरू कर दी। दावा किया कि बहुत से ममालिक नाकाबंदी के लिए राब्ते में हैं। ईरान ने आबना हरमुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी तोड़ दी। पहला ईरानी बहरी जहाज आबना हरमुज़ से बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल हो गया। जहाज ने अपने नेविगेशन सिस्टम्स दोबारा फाल कर दिए। नकलो हरकत भी बहाल। माहिरीन ने ईरानी इक़दाम सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। जहाज बगैर कार्रवाई गुजरने पर अमरीकी नाकाबंदी की साख मुतासर। जहाज के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कशीदगी में इजाफा और आबना हरमुज़ में सूरत हाल बिगड़ जाने का खदशा है। आबना हरमुज़ में पाबंदी में खलीज अरब और खलीज ओमान में वाक़ तमाम ईरानी बंदरगाह शामिल। अमरीकी अफवाज गैर ईरानी बंदरगाहों की जानिब जहाज़ों की आमदरफ्त में रुकावट नहीं डालेंगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अहम बयान। रॉयटर्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि ब्लॉक एरिया में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले किसी भी जहाज को पेश की इजाजत दरकार होगी। बसूरत दीगर इसे रोकने, जहाज़ों को रास्ता बदलने या तहवील में लेने की कार्रवाई की जा सकती है और ये पाबंदी तमाम जहाज़ों पर लागू होगी, चाहे उन पर झंडा किसी भी मुल्क का हो। आबना हरमुज़ के जरिए गैर ईरानी मकामात के लिए मामूल की गैर जानिबदार आमदरफ्त मुतासर नहीं होगी। अमरीकी इक़दाम से खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ने का इम्कान है। अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। तर्जुमान ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। कहा खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, बहरी क़ज़ाक़त के मुतरादिफ है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबना हरमुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तक़िल निज़ाम नाफ़िज़ करेगा। ट्रंप का आबना हरमुज़ की बंदिश का अहमकाना फैसला अक़वाम आलम फट पड़े। चीन ने वाज़ेह किया कि आबना हरमुज़ की सिक्योरिटी और जहाज़ों की बिला रुकावत आमदरफ्त पूरी आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि तनाज़ात को जंग के बजाय सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाएगा। रूस का आबना हरमुज़ की मुमकिना अमरीकी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। खबरदार किया अमरीकी इक़दाम के आलमी मंडियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि फैसले के कई पहलू अब भी गैर वाज़ेह हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने आबना हरमुज़ की मुसलसल बंदिश को शदीद नुकसानदेह करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं आबना हरमुज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है। यूरोपीय कमीशन के सदर का भी ट्रंप को नाकाबंदी से बाज रहने का मशवरा। आबना हरमुज़ में बहरी आमदरफ्त की फौरी बहाली पर जोर दिया। फ्रांस ने आबना हरमुज़ से आज़ाद और महफूज बहरी आमदरफ्त नागुज़ीर करार दे दी। ऐलान किया कि फ्रांस बरतानिया के साथ मिलकर आइंदा दिनों में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस करेगा। स्पेन ने आबना हरमुज़ की नाकाबंदी को बेमायने करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग की कवरेज करने पर अमरीकी मीडिया की तज़लील शुरू कर दी। मशहूर अमरीकी जरीदों बशमूल न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ का हक़ करार दे दिया। ईरान की बेहतर पोजीशन बताना मेरे खिलाफ साजिश है। अमरीकी मीडिया बता रहा है कि ईरान जीत रहा है लेकिन असल में मैं जीत रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का किसी भी वक्त जंगबंदी खत्म और हमले शुरू करने का ऐलान। नेतन्याहू काबीना इजलास से खिताब में कहा 2 हफ्तों की जंगबंदी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, किसी भी लम्हे बदल सकती है। अमरीका ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुआहदे के तहत ईरान ने आबना हरमुज़ को खोलना था जो ईरान ने नहीं किया। इसराइल ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी के फैसले की हिमायत करता है। लबनान को वजूदी खतरा लाहक है, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सरबराह हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। ये कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं, लबनान और अवाम को खत्म करने की जंग है। इसराइली काबजीन के साथ किसी किस्म के मज़ाक़रात कबूल नहीं। हिजबुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम ने मौक़िफ़ दे दिया।
अमेरिका की जानिब से आबनाए हर्मुज़ पर नाका तेल की कीमतें फिर ऊपर जाने लगी। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $101, WTI $102 फी बैरल से जायद में फरोख्त। UAE मोबन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग के स्टॉक इंडेक्स 1% से जायद गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। हंड्रेड इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को नया दुश्मन करार देने की कोशिश कर सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, इसराइल किसी दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी मुआहदे तक ना पहुँचने के बावजूद दोनों फरीक जंगबंदी के हुसूल के लिए संजीदा हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाक़ाई ममालिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशिश हैं। ट्रंप ने खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जाहिर करने की मुतनाज़िर पोस्ट हज़फ कर दी। सदर ट्रंप ने मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद भी की। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पोप की खारजा पॉलिसी इंतहाई ख़राब है। पोप लियो के बड़े मद्दाह नहीं हैं, हम ऐसा पोप नहीं चाहते। ट्रंप इंतजामिया से खौफजदा नहीं, जंग के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। पोप लियो ने ट्रंप को जवाब दे दिया, कहा इंजील के पैगाम का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं, अमन और मुकालमे को फरोख्त देता रहूंगा। ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। बहुत मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी न किसी को खड़ा होकर ये कहना होगा, इससे बेहतर रास्ता भी मौजूद है। अमरीकी सदर की पोप लियो की तौहीन, ईरान की ट्रंप के रवैये की मजम्मत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अजीम कौम की जानिब से पोप आज़म लियो की तौहीन की शदीद मजम्मत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों और इसराइली कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। इसराइली बमबारी से 12 अफराद शहीद, कई जख्मी। घरों और एक स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले, फौजी समेत मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का एक हफ्ते में हिज़्बुल्लाह के 250 अरकान शहीद और बिन्त जुबैल पर कब्जे का दावा। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। नाज़माबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहनों को कुचल डाला। दोनों बहनें जान से गईं, भाई महफूज रहा। लड़कियों की शनाख्त 17 साल ईस्टर और 21 साल एंजल के नाम से हुई। कराची में गैस का बहरान, अवाम परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे गैस की बंदिश। अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। लाइन्स एरिया, लियारी, PNG कॉलोनी, नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी लकड़ियां जलाकर और महंगे दामों से सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। PTCL का बैनुल-अक़वामी केबल कंसोर्शियम के जरिए सबमरीन केबल में बहाली की सरगर्मी का मंसूबा। मरम्मती काम आज से शुरू होकर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं PM साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फ़ैसला करते हैं। बट मैं PM साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। कोशिश भी यही है कि अमन हो जाए और उसी की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फील्ड मार्शल हैं, चाहे DPM है, कोई भी है, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। PSL मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिलने का इम्कान। चेयरमैन PCB ने खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से शायकीन को PSL देखने के लिए स्टेडियम आने की दरख्वास्त करूंगा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सब अमन की कोशिशें कर रहे हैं।
और PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी ने एक और कामयाबी समेट ली। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दी। 197 रन की ताकत में मुल्तान की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए थे। पेशावर की जानिब से कुशाल मेंडिस ने 68 और मोहम्मद हारिस ने 38 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली।